हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एंड पॉइंट। आज हम कंट्रोल सिस्टम का एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेनली हमें स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया अगर पता हो कंट्रोल सिस्टम में यूजिंग क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज एंड गेन मार्जिन फेज मार्जिन, तो ये क्वेश्चन ईजिली हमसे हैंडल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम आज वही देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन का यूज़ करके या फिर क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करके हम स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। हमें जो है एक सिस्टम का ये मैग्नीट्यूड प्लॉट और ये फेज प्लॉट दे रखा है और इसी दोनों को कंपेयर करके हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिकली ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किया है और इसमें मैंने 6 ऑप्शन दिया है। जानबूझ कर मैंने 6 ऑप्शन दिया। इसमें स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ और गेन मार्जिन फेज मार्जिन के बारे में और क्रॉस और फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में। तो 6 ऑप्शन दिया मैंने ताकि बहुत सारा चीज़ इसमें कवर हो जाए और ज़्यादा चीज़ सीखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले हमें स्टेबिलिटी के कंडीशंस आने चाहिए। तो क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। जब वो हमें पता हो जाएगा तो हम ये क्वेश्चन ईजिली हैंडल कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा जीसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और गेन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का वो इंस्टेंट है जहाँ पर हमारा गेन 1 हो। गेन हमारा 1, जब गेन हमारा 1 हो गया और अगर हम डीबी में देखेंगे, डीबी में तो हमारा गेन जो है 0 के बराबर हो, तो वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर हमारा गेन डीबी में 0 हो जाए और वैसे नॉर्मली 1 हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी देखें तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को करते हैं जब हमारा फेज जो है -180 डिग्री को क्रॉस कर रहा हो। यानी हमारा फेज प्लॉट, जब हम फेज प्लॉट बनाएं तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर हमारा फेज जो है -180 डिग्री को क्रॉस कर रहा हो, उस फ्रीक्वेंसी को हम फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हुआ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का बेसिक डेफिनेशन। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है, वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है। अब हम क्या देखते हैं कि स्टेबिलिटी देखते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को लेकर के। उसके बाद देखेंगे हम कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन के रिलेशन से कैसे हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी का यूज़ करके स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो वो कंडीशन जो है स्टेबल का कंडीशन होता है। हमारा सिस्टम ऐसे कंडीशन में स्टेबल कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो अलग जो है इशू है। हमें बहरहाल यहाँ पे क्या करना, अपना क्वेश्चन हैंडल करना है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं कंडीशन। तो अगर हमारा ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी से ज़्यादा है तो स्टेबल होगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये कंडीशन जो है मार्जिनली स्टेबल का है। हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा। और जब हमारा ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी से कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखना है। ओमेगा पीसी जब ओमेगा जी से ज़्यादा होगा स्टेबल, दोनों बराबर होंगे तो मार्जिनली स्टेबल, और जब ओमेगा पीसी लेस देन होगा ओमेगा जीसी से तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ये हमारा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हो गया ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी के अकॉर्डिंग। अब हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारा स्टेबिलिटी कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हम गेन मार्जिन का यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए। देखिए हम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमारा गेन जो है, गेन मार्जिन जो है डीबी में हो, या फिर एक हमारा गेन मार्जिन नॉर्मली हो। ठीक है। तो हमें बेसिकली हम यही प्रीफर करते हैं। ठीक है। जब हमारा गेन मार्जिन डीबी में हो और हमारा गेन मार्जिन 0 से ज़्यादा है,
यानी ग्रेटर देन 0 है, या हम पॉजिटिव कहें कि हमारा गेन मार्जिन डीबी में पॉजिटिव हो, तो वो कंडीशन हमारा स्टेबिलिटी का होता है, हमारा जो है स्टेबल होता है, या हमारा गेन मार्जिन जो है 1 से ज़्यादा हो नॉर्मली। तो ये किसका कंडीशन है? स्टेबल का। और जब हमारा गेन मार्जिन डीबी में 0 के इक्वल होगा और गेन मार्जिन नॉर्मली 1 के इक्वल होगा, तो हमारा जो है ये मार्जिनली स्टेबल का कंडीशन है। MS लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। तो हमारा सिस्टम जो मार्जिनली स्टेबल होगा। और जब गेन मार्जिन हमारा नेगेटिव हो जाएगा डीबी में, या फिर नॉर्मली गेन मार्जिन लेस देन 1 हो जाए, बेसिकली ये फॉलो करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, डीबी में फॉलो करिएगा। तो जब हमारा गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल होगा, इक्वल टू 0 है तो मार्जिनली स्टेबल होगा, और जब लेस देन 0 है तो अनस्टेबल होगा। ये हमारा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, गेन मार्जिन का यूज़ करके स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम क्या देखेंगे? फेज मार्जिन का यूज़ करके देखेंगे। इसी तरह जब हम फेज मार्जिन को लें, तो जब हमारा फेज मार्जिन ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव हो, तो स्टेबल होगा, और जब इक्वल टू 0 हो तो मार्जिनली स्टेबल होगा, और जब लेस देन 0 हो तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में दे रखा है, तो हम 3 तरीके से स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एक तो गेन मार्जिन का यूज़ करके, एक फेज मार्जिन का यूज़ करके, और तीसरा क्रॉस और फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करके। मैंने तीनों बताया आप लोगों को, और ये याद रखना बेहद ज़रूरी है, इसका बहुत यूज़ होता है। अब ये तीनों जब हमें पता चल गया तो हम क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है डीबी में, और फेज दे रखा है, फेज जो हमें दे रखा है वो लॉग में दे रखा है, बेसिकली लॉग ही में लेते हैं हम अपना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमें डीबी में दे रखा है और बाकी फेज रिस्पॉन्स हमें दे रखा है। इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो आप देखेंगे जब मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड का कोई हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखा है, यहाँ पे हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या है। ऐसे ही फेज़ हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे फेज़ का भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ऐसे ही एंड पॉइंट का भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखिए, जहाँ पे ये हमारा एक्सिस को कट कर रहा है दोनों जगह, वहाँ पता है कि यहाँ हमारा गेन जो है 0 dB, और हमारा यहाँ फेज़ -180 डिग्री है। अच्छा, मैंने आपको अभी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बताया। मैंने क्या बताया कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो होता है, जब हमारा मैग्नीट्यूड जो है 0 dB होता है, जब हमारा मैग्नीट्यूड 0 dB होता है, तो उस इंस्टेंट पे जो फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ये हमारा ओमेगा GC है। एक तो हमें ये आइडिया मिला यहाँ से। ठीक है, दूसरा जब हम फेज़ को देखेंगे तो हमारा फेज़ -180 डिग्री पे कट कर रहा है, और हमने फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का यही डेफिनेशन देखा कि वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर हमारा फेज़ जो है -180 डिग्री को क्रॉस कर रहा हो, वही हमारा फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ओमेगा PC है। जब एक बार हमें ओमेगा GC और ओमेगा PC मिल गया, तो हम इजीली अपने स्टेबिलिटी पे और बाकी ऑप्शंस पे इजीली क्या कर सकें, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओमेगा GC ओमेगा PC पे क्या हमको मिलता है। तो देखिए ग्राफ से हमारा यहाँ पे ओमेगा GC है, जब इसको हम क्या करेंगे, एक मिनट, हमारा यहाँ पे ओमेगा GC दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जब हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आके कहीं कट करेगा। ठीक है, और जब हम ओमेगा PC से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, तो हमारा यहाँ पे आके कुछ कट करेगा, क्योंकि हम कलर चेंज कर लेते हैं, हमने कलर ले लिया। हम यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कट करेगा, और यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कट करेगा।
आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हम इजीली यहाँ देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि हमारा ओमेगा पीसी ज़्यादा है, कि ओमेगा पीसी जाके आगे कट रहा है और ओमेगा जीसी पीछे कट रहा है उससे। तो इससे हम क्या ये लगा सकते हैं कि हमारा ओमेगा पीसी जो है ग्रेटर देन ओमेगा जीसी है। एक बिग कंक्लूजन है ये। क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए यही काफ़ी है कि हमारा ओमेगा पीसी जो है हमारे ओमेगा जीसी से ज़्यादा है। बस हमें यही जानना था। अब हम इजीली क्या करते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जब हमें एक बार पता चल गया कि हमारा ओमेगा पीसी हमारा ओमेगा जीसी से ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी के ऊपर क्या कह सकते हैं हम कि हमारा सिस्टम जो है क्या है, स्टेबल है। इजीली हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है स्टेबल है। हमने अभी देखा, थोड़ी देर पहले देखा कि जब हमारा ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी से ज़्यादा होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन से ही सारा आइडिया लगाते हैं। ऑप्शन ए, गिवन सिस्टम इज स्टेबल। जी हाँ, हमने अभी देखा कि ओमेगा पीसी जो है जब ओमेगा जीसी से ज़्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी का कंडीशन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल, जब ये स्टेबल हो गया तो अनस्टेबल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी रॉन्ग। ऑप्शन सी, सिस्टम हैव पॉजिटिव गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। देखिए गौर करिएगा, हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल। ये तो हमने फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में देखा। अब हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा। मैंने अभी बताया कि स्टेबल होने के लिए गेन मार्जिन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सिमिलरली फेज मार्जिन भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, यही चीज़ तो देखा। तो यही कह रहा है सी ऑप्शन कि सिस्टम है पॉजिटिव गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। ये भी सही है। जब सिस्टम स्टेबल है तो जाहिर सी बात है कि गेन मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए और फेज मार्जिन भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिस्टम है नेगेटिव गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, गलत ऑप्शन। सी सही हो गया तो डी सही नहीं हो सकता। एंड ई ऑप्शन, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्या गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? नहीं। तो ऑप्शन ई रॉन्ग ऑप्शन। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जी हाँ। तो बेसिकली इसमें हमें पता क्या होना चाहिए था, पता हमें ये होना चाहिए था कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है तीनों कंडीशन से, गेन मार्जिन से, फेज मार्जिन से और फ्रीक्वेंसी से भी। और जो दूसरी बात ये थी कि हमें यहाँ आइडेंटिफाई करने का तरीका आना चाहिए कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। ठीक है। तो और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी था कि शायद कुछ लोगों को ना पता हो स्टेबिलिटी का कंडीशन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, लाइक भी करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। राइटिंग थोड़ा मेरा है गड़बड़, क्योंकि मेरे पास अभी उतना वो नहीं है, चीज़ें नहीं है कि मैं उसको अच्छा से यूज़ कर सकूँ। जैसा भी हमें नॉलेज मिल रहा है। अब हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।